नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 5 ईयर प्लान्स के बारे में, जो कि हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी बैंकिंग या फिर आप किसी स्टेट सर्विस कमीशन का एग्जाम दें या फिर मेन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, हर एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, 5 ईयर प्लान को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, 5 ईयर प्लान और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें इंडिया में, यूँ तो 1951 से स्टार्ट होता है बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे के जो एफर्ट्स हैं वो पहले से स्टार्ट हो चुके थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो सेटअप करना नेशनल प्लानिंग कमेटी का इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1938 में, 1938 में। दूसरा बॉम्बे प्लान और गांधीयन प्लान जो है 1944 में, और तीसरा पीपल्स प्लान 1945 में, ठीक है। और नेक्स्ट सर्वोदय प्लान 1950 में लेके आया जाता है जयप्रकाश नारायण साहब के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। तो देखिए, पहला 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें, 1 अप्रैल 1951 को बिल्कुल इसको लेके आया जाता है अंडर सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है। तो पता होना चाहिए। दूसरा देखिए, हमारी यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो टारगेट ग्रोथ है 2.1, ठीक है, और एक्चुअल ग्रोथ होती है 3.6 की, तो पता होना चाहिए। और ये बेस्ड है हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर, तो ये भी पता होना चाहिए। 5 आईआईटी स्टैब्लिश करने का कहा जाता है, किए जाते हैं, ठीक है। और मेनली इसका काम है डेवलप करना प्राइमरी सेक्टर को, बिल्कुल पता होना चाहिए। सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में गाइज बात करें, पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर बिल्कुल बेस है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हैवी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना हमारा मकसद होता है यहाँ पे। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें, 1961 से 66 बिल्कुल आता है। गाडगिल योजना इसी से रिलेटेड है। सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी के ऊपर बात की जाती है और ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है। इसके बाद में देखिए, प्लान हॉलीडे, बिल्कुल इन प्लान्स की छुट्टी हो जाती है 1966 से 69 के बीच में। कोई प्लान नहीं आता है क्योंकि इंडिया और पाक का वॉर हो चुका होता है उस टाइम पे, अगर हम बात करें, ठीक है। मतलब उस टाइम पे इंडिया पाक वॉर की वजह से प्लान हॉलीडे हो जाता है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे फोर्थ 5 ईयर जो प्लान है, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी का टाइम होता है उस टाइम पे, बिल्कुल ये नारा दिया जाता है। फैमिली प्लानिंग की बात की जाती है, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में। तो देखिए, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम निकल के आता है यहाँ से, और रिमूवल ऑफ पॉवर्टी और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस के ऊपर बात की जाती है। और पांचवा जो 5 ईयर प्लान है, उसी के टाइम पे इमरजेंसी लगती है। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की गाइज बात करें, रोलिंग प्लान के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस टाइम पे सरकार होती है जनता पार्टी बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। 1978 का टाइम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाता है। नाबार्ड जो आपका बैंक है बिल्कुल निकल के आता है यहाँ से, और कांग्रेस इस प्लान को रिजेक्ट कर देती है। और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पे भी ध्यान दिया जाता है इस प्लान में। नेक्स्ट 7th 5 ईयर प्लान के बारे में गाइज बात करें, जवाहर रोजगार योजना, राजीव गांधी जी का टाइम होता है। उस टाइम पे बिल्कुल इसको लेके आया जाता है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अब ज़्यादा ध्यान देने जाना स्टार्ट होता है, ठीक है। 8th 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें, 1992 से 97 के बीच में बिल्कुल आता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया निकल के आती हैं। और आप देखिए, 5वां, 6th, 7th, 8th, ये जो चारों 5 ईयर प्लान हैं, इनमें जो ग्रोथ हाइयर है टारगेट से, जितना टारगेट किया गया उससे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइज बात करेंगे 9th 5 ईयर प्लान के बारे में। तो देखिए, 9th 5 ईयर प्लान जो है 1997 से 2002 के बीच में आता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी के ऊपर बात की जाती है, और अटल बिहारी साहब का टाइम होता है। 10वां 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें तो अटल और मनमोहन, ये 2 प्राइम मिनिस्टर होते हैं इस 5 ईयर के टाइम में, बिल्कुल ये भी ध्यान रखना है आपको। और दूसरा 20 पॉइंट प्रोग्राम निकल के आता है, 20 पॉइंट प्रोग्राम, और डबल पर कैपिटा इनकम इन कमिंग नेक्स्ट 10 साल, ये इसका बिल्कुल टारगेट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए 11th जो 5 ईयर प्लान है, सी रंगराजन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग दिस प्लान, और इसका मेनली काम होता है अचीव करना रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ को, और प्रायोरिटी दी जाती है अब एजुकेशन को। 12वें प्लान की बात करें, 2012 से 17 के बीच में आता है, और मेनली इसका काम होता है, टारगेट होता है कि अचीव करना फास्टर ग्रोथ। इसी के साथ हमारा वीडियो लेक्चर एंड होता है। अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव हो, नो डाउट आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। हैव ए ऑसम डे।